नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी लॉजिकल गपशप। आज हमारी मेहमान हैं मालती सोनी जो ऑफिशियल पैनलिस्ट हैं। दूसरी हमारी मेहमान है कविता शिवपुरी। आज का सब्जेक्ट है लॉजिकल गपशप में सेकंड मैरिज। अब सेकंड मैरिज या री मैरिज बोलिए, शादी के बाद डिवोर्स होता है या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई स्पाउस मर जाए, हस्बैंड या वाइफ मर जाए, तो आजकल एक नया ट्रेंड आया कि बच्चे ही कोशिश करते हैं अपने माँ बाप की सेकंड मैरिज करने के लिए। तो उसी टॉपिक पे हमने सोचा कि इसके बीच में हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ सकती हैं, इंडियन मेंटालिटी कितनी ब्रॉड हुई है। तो वेलकम टू द न्यूज़ टीवी मालती एंड कविता जी। सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया। जब कोई स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ कोई मर जाता है तो आजकल एक मैट्रिमोनियल कॉलम्स भी ऐसे आ जाते हैं कि री मैरिज या सेकंड मैरिज स्पेसिफिकली उसके लिए बने हैं। लेकिन मैंने ये जजमेंट की है, मेरी ये जजमेंट ऑब्जर्वेशन है कि कोई वाइफ किसी की मर जाए, ध्यान से सुनिएगा, वाइफ किसी की मर जाए तो सेकंड मैरिज के लिए वो जो बंदा है, जो मर्द है, जो जेंट्स हैं, वो खुद ही कोशिश करता है और वो इच्छा जाहिर करता है अपनी कि आई वांट टू गो फॉर अ सेकंड मैरिज बिकॉज अभी काफ़ी ज़िंदगी जीनी है, तो विदाउट पार्टनर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। इस सिचुएशन को उल्टा कीजिए कि जब हस्बैंड मर जाए और वाइफ अगर इच्छा जाहिर करे कि आई वांट टू गो फॉर अ सेकंड मैरिज या री मैरिज, तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं होती है कि यार इतनी क्या पड़ी है कि ये लेडी को कि अभी सेकंड मैरिज की बातें कर रही है। Am I right or wrong? राइट। तो ये जब मर्द जब अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, तो जो विधवा लेडी है अनफॉर्चुनेटली उसको भी तो फुल इक्वल राइट्स हैं ना, कि शी ऑल्सो कैन गो फॉर अ सेकेंड मैरिज इवन आफ्टर डिवोर्स या फिर आफ्टर बीइंग अ विडो। लेकिन फिर भी ये आसपास की जो मेंटालिटी है या रिलेटिव्स की मेंटालिटी है कि क्या यार इसको क्या पड़ी है कि अभी 1 साल या 2 साल भी नहीं हुए हैं और सेकंड मैरिज की बात कर रही है। आपने ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया ये। बिल्कुल। व्हाट इज योर जजमेंट? और कोरोना के बाद में ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। कोरोना के बाद में शादी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग सिंगल थे, सेकंड मैरिज का कोरोना के बाद से बहुत से लोगों ने देख लिया कि जिनके बच्चे बाहर हैं या फिर अलग शहर में हैं या अलग देश में हैं, तो वो मदर हो या फादर, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे अकेले। तो इसलिए फिर उनको ये होता है कि नहीं यार, हमको अपने फादर के लिए कोई प्रोफाइल बनाना चाहिए, या फादर खुद बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ तो वहाँ आके रह नहीं सकता, तो मैं मैरिज करना चाहता हूँ। तो ये मैंने अपने सोशल फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस किया है कि ये ग्राफ बढ़ा है कोरोना के बाद से। लोगों में अलर्टनेस आई है कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अकेले रहने पर कोरोना के समय में जब लोगों ने देखा कि न जाने अंदर अंदर डर डर करके इंसान अकेलेपन में मर जाए, कोई बात करने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई साथ नहीं, तो इस वजह से फिर ये तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब आपका जो सवाल है कि औरतों के लिए क्यों नहीं, औरतों के लिए आज भी झिझक है समाज में कि कई सवाल हो जाते हैं। एक औरत अगर ऐसा करे तो कई सवाल उठते हैं कि क्या ज़रूरत है, ये है, वो है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसकी भी कैटेगरी है जो वैसे लोग होते हैं जो सच्चाई को अपनाते हैं या दूसरे के उस संभावनाओं को सबको विचार करते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं कि जो जिनको एक वैसी पॉजिटिव जिनके अंदर वो होती है कि नहीं भाई सही बात है, हमको इस चीज़ को आगे बढ़ना है, ज़िंदगी जीतनी है। वो अगर मान लो किसी साथ के साथ बीतती है तो उसमें एक दूसरे का साथ होता है तो दो को जीवन मिलता है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि लेडीज़ को भी इतना ही इक्वल राइट्स होने चाहिए कि शी शुड व्हाट वी से बता दे कि भाई मुझे अब सेकंड मैरिज करनी है या आफ्टर डिवोर्स या इवन आफ्टर डेथ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड। व्हाट इज योर ओपिनियन मालती जी? मेरा भी ओपिनियन यही रहेगा कि अगर उनकी चॉइस है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन
आसपास की मेंटेलिटी अभी भी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है ये तो जितनी है होनी चाहिए। जी। ये तो मैंने देखा है कि गांव में, मोस्टली गांव में, सिटी में ऐसा नहीं है, गांव बट में, रिमोट गांव में एरियाज कहीं में, ऐसा है छोटे कि टाउन्स में। हाँ, अगर कोई औरत जो तो विधवा हो जाती है या उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो अगर वो शादी करना चाहे या कुछ भी आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहे तो लोग उसको बोलते हैं कि अरे क्या इसको जल्दी पड़ी है, क्यों शादी करना चाह रही है। ये तो होता है, ये होता गांव ही में है। होता है मोस्टली, आज भी सिटी औरतों में को नहीं होता अधिकार है। नहीं दिया जाता। हाँ, मतलब औरत एक लेडी अपनी इच्छा जाहिर करे तो हो सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी, कि पहले से ही एक जजमेंटल हो जाते हैं सब। हाँ, हाँ। कि यार इसको क्या बड़ी है, जी, अभी 1 साल 2 साल भी नहीं हुआ है। औरतों कोई- के लिए 50 सवाल उठते हैं, जबकि Right. आदमी के लिए सवाल कुछ नहीं उठता। आदमी के लिए आदमी सवाल के लिए नहीं होते। मजबूरी बोली जाती है, औरत के लिए सवाल खड़े होते हैं, और कोई नहीं, औरतें ही औरतों के लिए सवाल खड़ा करती हैं। औरतें ही औरतों के खिलाफ चली जाती हैं। औरतें ही औरतों के खिलाफ जाती हैं। अपनी मुझे नहीं ही लगता कि family आदमी में। लोगों के पास इतना ज्यादा समय भी होता होगा, या फिर वो उस चीज को लेट गो करते होंगे, समझते भी होंगे। लेकिन कई जगह देखा जाता है कि औरतें ही औरतों की, बहुत सारे फील्ड में औरतें ही औरतों के लिए एक वो नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है कि औरतें ही औरतों को नकारती हैं। पीछे, हाँ, नकारती पीछे कर देती हैं। हाँ। अगर वो चाहें तो उन्हें आगे, बहुत आगे उनको बढ़ा सकती हैं। हाँ। बट हमेशा मैंने देखा हुआ है ऐसा कि मोस्टली औरतें ही औरतों का घर बर्बाद करती हैं बिल्कुल सही। या उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। मोस्टली ये मैंने भी देखा है ऐसा। हाँ। और जितना मतलब ये ताना बाना, ये सब उल्टी सीधी बातें, ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हमारे सोसाइटी में होती हैं, ये कुछ औरतों की वजह से होती है। हर औरत ऐसी नहीं होती है। जी, ये तो और ये भी आज की डेट में हम मोबाइल आने के बाद से ये नहीं बोल सकते कि पढ़ी लिखी औरतें और ना पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखी औरतें भी कई बार गलती कर जाती हैं, जिस तरह से कम पढ़ी लिखी लड़कियां करती हैं या औरतें करती हैं। लेकिन आज पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं आ रही है, मोबाइल ने सबको एजुकेट कर दिया है। आज सिर्फ ये है कि उनकी अपनी परवरिश, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी जो भी उनकी वो है, उनका अपना सीखना सिखाना, The way they have been उनका जो groomed. कुछ भी उनकी परवरिश में आता है, वो उसी को उठा करके उस हिसाब से वो जजमेंट देती हैं कि ये गलत है, ये सही है। मुझे लगता है 80% आज औरतें सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हैं और बोलती हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सही है, अगर तुमने ये सेकंड स्टेप ली है तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात आती है घूम घूम के कि अच्छे और बुरे, गलत और सही, ये सारे के सारे हमारे ही समाज के अंग हैं, जो कि कोई नकारता है, कोई आगे बढ़ाता है, कोई तो इन सब से होके गुजर के अगर मान लो महिलाओं को महिलाओं का साथ ज्यादा मिल जाए कि नहीं नहीं बहुत अच्छा किया आपने, आपको हक है जीने का, अगर इस तरह की बातें हम महिलाओं को बोलेंगी, मोटिवेट करेंगी, तो जो ऐसी महिलाएं हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, उनका जीवन बच जाएगा, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे, वो खुद मोटिवेट होंगी। और आज हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे सब वर्किंग है, बेटा हो, बहू हो, बिजनेस हो, जॉब हो, सब उनकी जिंदगी शुरू हुई है, वो सब वर्किंग है। आज जिस तरह से हमने अपने सास ससुर की सेवा की, उनसे उम्मीद रखना गलत है। वो नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उनकी प्रायोरिटी अब नौकरी करना है या बिजनेस करना है, जिसमें दोनों लगते हैं। एक इंसान से घर नहीं चलता अब। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि सेकंड मैरिज अगर लेडी या जेंट्स में से कोई भी इच्छा जाहिर करता है तो एक गलत नहीं है। नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लेडीज़ का ये भी मानना होता है मालती कि वाई टू रीमैरी, ज़रूरत क्या है शादी की, अब मैं अकेली ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, फिनेंशियली वेल सेटल्ड हूँ, किसी के ऊपर बर्डन या क्यों बनूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ का ये भी मानना है आफ्टर एक डिवोर्स के बाद या डेथ हो जाए किसी हस्बैंड की, तो कुछ लेडीज़ को प्रेशराइज भी किया जाता है कि गो फॉर अ सेकेंड मैरिज, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहती हैं। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये भी होता है कि अगर बच्चे बड़े हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेडी है, अगर उसके बच्चे ग्रोन अप हैं, तो हो सकता है वो एक नए फादर को एक्सेप्ट ना करें, या तो फिर बच्चे बड़े हो गए तो हो सकता है एक न्यू मदर को एक्सेप्ट ना करें, और कई बार ऐसे होता है। कभी कभी सिचुएशन के ऊपर है। सिचुएशन अगर आपकी ऐसी लगती है आपको कि शादी करना चाहिए, सेकंड मैरिज करना चाहिए, तो
ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो सेकंड मैरिज अच्छा नहीं होता है, कभी कभी वो नुकसानदेह भी हो जाता है। कैसे? जैसे कि अगर आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई लेडी है और अगर वो सेकंड मैरिज कर रही है, तो आने वाला जो जिसके साथ शादी कर रही है उसका नजरिया कैसा है, वो आदमी का थॉट कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका जैसे कि मैरिज खराब हो चुका है, तो आपके बच्चे होंगे, वो बड़े हो सकते हैं, उनके थॉट के हिसाब से वो बच्चे का कैसा कनेक्शन रहेगा वो पता नहीं है। तो इसकी वजह से कभी कभी वो थोड़ा सेकंड मैरिज, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है। जहां तक मैंने देखा है, ऐसा हुआ भी है मेरे सामने, ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं जहां उन्होंने सेकंड मैरिज तो कर ली, वो तो खुश हो गए करके, लेकिन ऐसा हो गया कि वो जो आदमी है उनकी नज़र उनके बच्चे पे गलत हो जाती है। वो भी एक अच्छा, जो न्यू फादर आता है, न्यू फादर आते हैं, क्योंकि वो उनका चाइल्ड नहीं होता है, तो वो एक कनेक्शन थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। हाँ, उसके वजह से एक सेकंड मैरिज कभी कभी इसमें एज की बात होती है। हम जो विषय पे बात कर रहे हैं ना, इसमें एक बात है, हमारी एज यानी 50 साल की बात, 40 साल 50 साल मेरे ख्याल से बच्चे मैरिड हो चुके होते हैं सबके मोस्टली। तो अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो बहुत टफ होता है किसी आदमी के साथ शादी करना, उस पर भरोसा करना कि वो हमारे बच्चों को कैसे रखेगा। ये सब नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है। हर औरत कम उम्र में डरेगी कि मेरे बच्चों को एक बाप मिलने जा रहा है, वो कितना एक्सेप्ट करेगा, मेरे बच्चे कितना एक्सेप्ट करेंगे, मुझे करना है नहीं करना है, एजुकेटेड है या फिर वो वर्किंग है या फिर वो पाल सकती है, तो वो अपने बच्चों को खुद ही पाल लेगी। मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो पाल लेगी। और अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं पाल सकूंगी, मैं समाज से, अपनी अपनी शक्ति की बात है, मैं समाज से इनसे उनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, या सर्कमटेंसेस ऐसे होंगे। देखिए, फैमिली सपोर्ट होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है अपने बच्चे पाल लेना फैमिली के सपोर्ट से। और अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो पेरेंट भी है और अपनी हमारी फैमिली जैसे औरत की फैमिली अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, जो हस्बैंड गुजर गया उसकी फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रही है बच्चों के परवरिश में, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात संभालने की है। मतलब एक हमको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, अगर फैमिली का, दोनों में से किसी भी फैमिली का जिनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है या फैमिली नहीं है, ऐसे लोगों को मजबूरी में एक जुआ खेलना पड़ता है वापस से ज़िंदगी को शुरू करने का। उनको भी विचार आता है कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन फिर उनको ये शादी करना पड़ती है, या बहुत से लोग नहीं भी करते हैं और अपने बच्चे पाल लेते हैं। ये इसी पॉइंट पे मैं एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ कि क्या वाकई में शादी, सेकंड मैरिज करना ज़रूरी है? क्या मेरा ऐसा मानना कोई है, क्या कोई लेडी है अपनी इंडिपेंडेंटली लाइफ नहीं गुजार सकती है? वो ज़रूरी है कि वो किसी मर्द का सपोर्ट ही लेके चले? मेरा वही मानना था, मैं वही बोलना चाह रही थी अभी इनकी बातों पर, कि क्यों आपको सपोर्ट की जरूरत है? आप खुद भी अपने आप को ग्रो कर सकती हैं ना। मतलब खुद ही आप मैनेज कर रही हैं। सपोर्ट के सोच के हिसाब में अगर आप शादी कर रही हैं तो फिर उसका मतलब ही अलग हो जाता है। नहीं, छोटे बच्चों की बात हो रही थी कि तुमने कहा कि मतलब एक फादरली फिगर की जरूरत। हाँ, फादर फिगर की जब बात आई तो वो छोटे बच्चों को चाहिए होता है। हाँ, है ना? नहीं, मैं लाइफ पूरी होती है और हर एज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। सवाल ये है कि शादी करना चाहिए कि नहीं। सेकंड मैरिज अगर आपकी कोई मजबूरी है, मेरा अपना व्यू है कि अगर आपकी कोई मजबूरी है, ऐसी मजबूरी के उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, तो फिर ठीक है। उसमें भी परिवार की सम्मति, अगर हमारे बच्चे बड़े हैं तो बड़ों के बच्चों का साथ होना जरूरी है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन सबकी अलग अलग सिचुएशन है। और मैं तो बोलूंगी कि जिनके बच्चे साथ में हैं, जैसे औरत के हों या आदमी के हों, जैसे अभी मान लीजिए हम कोई औरत मैरिज करने जा रही है, अगर उसके बच्चे साथ रहते हैं, बेटा बहू साथ में है, तो फिर वो मैरिज करके वहां जाएगी तो वहां उनके बच्चे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। सवाल हर जगह यही होता है। तो मेरे हिसाब से मैरिज एक सर्टन एज में मजबूरी के चलते हो सकती है, जब ऐसा लगे कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है या ऑप्शन ही नहीं है, या फिर ऐसी कोई मजबूरी हो कि भाई हमको वाकई में एक सहारे की ज़रूरत है, और वो भी मजबूरी में ही आएगा सहारा भी।
वो अपना वैसा हो सकता है, मेंटल सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि हर जगह बात है ना, शादी मतलब कोई फिजिकल सपोर्ट की बात नहीं होती। नहीं, इट्स अ पैकेज। शादी मतलब पैकेज है फाइनेंशियल पूरा। सपोर्ट भी नहीं होता है, क्योंकि आप इस एज में, किसी भी एज में आप शादी करते हैं तो उस समय एज में आप बच्चों के लिए सपोर्ट देखते हैं तो फाइनेंशियल भी देखेंगे। लेकिन एक एज के बाद, मैंने पहले ही बताया 50 साल के बाद, 50 साल के बाद में हम फाइनेंशियल सपोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना तो हमारे बच्चे भी कमा के हमको खिला लेंगे। मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो भी तब जब हम किसी फिजिकल उससे गुजर रहे हो, हमने कुछ भोगा हो जिसमें हम अपने असमर्थ हों और हमको लगता है या बच्चों को लगता है कि नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं माँ बाप के लिए, माँ हो या बाप हो, मैं ये भी बताऊँ कि नहीं हम इनको सब कुछ इनके लिए कर सकते हैं, लेकिन बैठ के इनका ध्यान नहीं रख सकते। समय की कमी, कितना भी बच्चे प्यार करते होंगे लेकिन वो वक्त जो हमने उनको दिया है ना, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमको दें उतना, वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल का समय कमाने का है, फास्ट लाइफ है, तो बच्चे उतना नहीं ध्यान दे पाएंगे, उनके पास उतना समय भी नहीं होगा। इसलिए बच्चों ने भी आजकल ये चीज़ की है कि नहीं, अगर आप देख रहे हैं कि जब से ये सेकंड मैरिज का हुआ है तब से ये जो ओल्ड एज होम में जो बेहिसाब जा के छोड़ आते थे लोग माँ बाप को, अब वो कम हो रहा है। ऐसा मतलब मैंने सुना है कि अब वो चीज़ें कम हो रही हैं कि माँ नहीं संभल रही छोड़ाओ, बाप नहीं संभल रहा है छोड़ाओ, वो अब नहीं हो रहा है। उसका कारण ये कि साथ कर दे रहे हैं। साथ कर देने से क्या हो रहा है, उनके खिलाने पिलाने के लिए बच्चों को भार नहीं है, उनको संभालेगा कौन, उनको मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक कंपेनियन दिलवा दो उनको, ऑफिशियल कंपेनियन, ऑफिशियल कंपेनियन दिलवा दो। ये यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं बोलेंगे, मैं सेकंड मैरिज को हस्बैंड वाइफ के हिसाब से नहीं बोलूंगी, ऑफिशियली कंपेनियन मिल जाता है, ऑफिशियली ना कंपेनियन मिल जाता है। ये बात तो दोस्तों बराबर है कि एक एज के बाद जब बच्चे अपने लाइफ में बिजी हो गए, फास्ट लाइफ है, उनको अपना कैरियर बनाना है, तो ये बात सही है कि उस वक्त बच्चे भी सोचते हैं कि यार अभी मम्मी अकेली कैसे रहेगी, हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में आजकल तो प्राइवेट कंपनीज़ में ट्रांसफ़र्स वगैरह होते रहते हैं। तो उस वक्त एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन ये है कि ऑफिशियल इज़्ज़त के साथ, विथ ऑल द ड्यू रेस्पेक्ट एंड रेपुटेशन के साथ मम्मी की या डैडी की जो अकेले हैं उनका शादी करवा दी जाए, सेकेंड मैरिज करवा दी जाए, तो एक ऑफिशियल कंपेनियन उनके साथ रहेगा सुख दुख में हमेशा के लिए। तो खैर ये हर एक का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना विचार है, सिचुएशन कैसी है किसके घर पे। हमने सोचा था कि इस टॉपिक पे डिस्कशन इसके लिए करेंगे, हम सब काफ़ी मैच्योर्ड हैं, दुनिया देखी है, हमने अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखे हैं, लेकिन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लेडी विधवा हो जाती है छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में, या डिवोर्स हो जाता है, तो उनकी अगर इच्छा पूछी जाए, इच्छा पूछने वाले कौन है, उनके नियर एंड डियर वंस, उनसे भी पूछिए, सिर्फ मर्दों से मत पूछिए। लेडीज़ जो विधवा हो गई है, मैं बार बार बोलूँगा, आप सबका हक बनता है उनसे पूछें लेडी से कि भाई आपकी सेकंड मैरिज की इच्छा है तो वी कैन ट्राई फॉर दैट, ओके, एंड ऑफिशियली रेस्पेक्टफुली पूछना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। दो मेरे कलीग्स हैं जो उन्होंने भी यही बात पे एंडोर्स किया कि पूछना ज़रूरी है, फिर वो गांव हो, छोटा टाउन हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जीने का हक सबको है, ना ही सिर्फ जेंट्स को, लेडीज़ को भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई पे माई सिंसियर थैंक्स टू मालती जी एंड कविता जी फॉर बीइंग विथ अस टुडे ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, रीमैरिज या सेकेंड मैरिज आफ्टर डिवोर्स या आफ्टर death of the spouse. Thanks for being with us. Thanks for listening to us. Thank